वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका जो कुछ केमिस्ट्री का पेपर है वो पूरा फंसा ले जाए बोर्ड का, और उम्मीद है कि फंसेगा भी। जैसे पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया था, एक क्वेश्चन के उसमें था हाउ यू ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में था। और ये फिर अगला क्वेश्चन उसी का एक पार्ट है, ये भी जरूर पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है कि ये बी पार्ट में आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन गिव केमिकल इक्वेशन ओनली, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये लगभग हर साल क्या हर साल आना ही आना है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये देखेंगे कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है नंबर फर्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विथ एल्कोहलिक क्यूएच, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करते हैं, मतलब क्या होगा, केवल रासायनिक समीकरण में आपको बताना है। तो एथिल ब्रोमाइड का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, इसको तोड़ के लिखते हैं थोड़ा सा, सी और ये ऐसे करके और सी और ब्रोमाइड लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये KOH है, KOH हमेशा याद रखिए, अगर Br है और KOH है तो इसे इसके साथ जाना ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये इस तरफ से अगर Br निकल गया तो OH जो होता है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ ये OH भी निकल जाएगा जब हम इसको हीट करेंगे। तो क्या बना, CH2 और यहाँ पर फिर CH2 बचा और निकल क्या गया, KBr, और इसके साथ भी क्या है, H2O। तो ये डबल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो ये आपका ये वाला हो गया, कैसे हुआ ये समझ गए। अब अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर, इथाइल अल्कोहल, ठीक। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, फिर अभी हमने लिखा था, देखो हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो समझ लें। इथाइल अल्कोहल को किसके साथ, H2SO4 इसके साथ गर्म कर रहे हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। तो पहले इसको लगभग 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और इसको लिखने का तरीका समझिए, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं HHSO4, ठीक। अब इसका OH और इसका H बड़ी सफाई से निकल लेगा, ये इसमें आप लगा देना, क्या बना, CH3CH2HSO4 प्लस H2O, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा अलग अलग टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे नहीं, अब आपको अगले टेम्परेचर पे हीट करना है। तो यहां पर आएगा CH3CH2, बस सुनो, CH3CH2 और HSO4, इसका नाम है, इतना तो एथिल होता है, और ये हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो गया। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हमें गर्म करना है, और हमें कितने टेम्परेचर गर्म करना है, अलग अलग टेम्परेचर पे। इसको दो तरीके से हम गर्म कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे मान लो हम 140 डिग्री पे गर्म करें, फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। मान लीजिए हम इसको एक काम करते हैं कि 140 पे पहले ले लेते हैं, तो ऐसे ही हमको एक और ये लेना पड़ेगा, क्या चीज लेना पड़ेगा कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को हम उल्टा करके लिखते हैं, HOCH2 और CH3, ये हमने इतना ऐसे लिख दिया। कितना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हो सकता है केल्विन में लिखा हो, जैसे यहां पर उन्होंने लिख दिया हो 383 केल्विन टेम्परेचर, यहां लिखा हो कितना, लगभग 410 केल्विन टेम्परेचर के आसपास आ जाता है, या 13 हो सकता है, ठीक। तो बहरहाल ये समझो, ये इसके साथ ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन गया, H2SO4, जैसा था वैसा ही वो बन गया, और बचा क्या चीज, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3CH2O CH2 और CH3, ये हमारा क्या बन गया, डाई इथाइल और ईथर, डाई इथाइल ईथर मिल गया, ठीक है मुंबई। हाँ, अब अगले क्वेश्चन तरफ आ जाए। मान लो 160 पे गर्म किया गया हो और ये एक्सिस में ना हो, तो देखो क्या होगा, तो ये CH3CH2 और HSO4 ये हीट अकेला हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो हाइड्रोजन है,
मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए इस तरीके से समझने के लिए ये ऐसे और ये ऐसे और HSO4 ये चीज़। अब ये वाला हाइड्रोजन हमने इसके साथ निकाल दिया, तो एक बॉन्ड इधर खाली हुआ, एक बॉन्ड इधर खाली हुआ, आपस में ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। ये 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, तो इसको समझ लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहे हैं। अगले है इथाइल अल्कोहल हीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये H2O के साथ रिएक्शन करता है। तो भैया जब ये चीज होगी और देखो इतना ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, CaOOH यानी COH का होल ट्वाइस बन गया और Cl2 बाहर निकल गई ये। अब जो Cl है ये इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करेगी, पहले ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्शन करेगा, फिर इथाइल अल्कोहल ले लीजिए CH3CH2 और OH, इससे रिएक्शन करेंगे Cl2। जब ये इसके साथ रिएक्शन अगर करेगा तो मान लो क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा, तो HCl निकाल दो, CH3CHO बचेगा और HCl बाहर निकल जाएंगे, कितने, 2 HCl। अब ये बन गया, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड, CH3CHO एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड फिर फर्दर रिएक्शन करेगी किससे, इसी Cl2 से। अब Cl2 क्या करेगी, ये Cl2 इस हाइड्रोजन को हटाएगी, ठीक, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो CCl3CHO प्लस कह सकते हैं HCl, कितने, 3HCl। बैलेंस करें तो बैलेंस भी हो गया, यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, बस ये बैलेंस हो गया। अब ये जो मिला है इसको कहते हैं क्लोरल, ये ध्यान रखना, क्लोरल कहते हैं। अब यह ठीक है, अब क्लोरल तक पहुँच गया, उसके बाद अब इसका इस्तेमाल करना है, तो हम पहले ये लिख दें CaOH और OH प्लस, उसके बाद है CCl3CHO के 2 मॉलिक्यूल ले लें, CCl3 और CHO। अब ये चीज जो है इसके साथ इतनी चली जाएगी ऐसे, ये चीज इसके साथ इतनी चली जाएगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। जब ये इसके साथ जाएगा तो ये बनाएगा CHCl3 2 प्लस कैल्शियम, इसके साथ जब ये जाएगा ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बन जाएगा ये HCOO और C2C, तो ये बन गए, ठीक। तो इसमें क्या बना हमारा, इसमें बना क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। इसमें क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म आपका बन गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म कुछ भी लिया जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ ड्राई इथरीय, मेथिल क्लोराइड शुष्क इथरीय सोडियम के साथ क्रिया करता है। मेथिल क्लोराइड का फार्मूले का ध्यान दें तो ये होता है CH3Cl। इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी ड्राई ईथर में। जी हाँ, आपको कुछ याद आया होगा, ये है वुड्स रिएक्शन, ठीक। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये वुड्स रिएक्शन है, और ये डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है, वैसे तो 11th में, लेकिन 12th में भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर हम इसके 2 मान ले लें, Cl और CH3, ये उल्टा लिख दिया, और 2 सोडियम ले लिए, ये इनके साथ बाहर निकल जाता है और ये जुड़ जाता है, तो ये बना लेते हैं हायर एल्केन, ठीक। इस तरीके से बन जाता है, NaCl2 निकल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अगली क्या है, एसीटोन रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला भी दे रखा है, और अगर नहीं दिया हो तो आपको ये याद होना चाहिए, आना चाहिए। एसीटोन का मतलब होता है कि CH3 और CH3CO। अब जब ये रिएक्शन कर, ये आएंगे इधर NaHSO3, ये चीज हम इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हैं, है तो हमारे पास यही कि NaHSO3, ठीक है, ये चीज है।
अब हम अगर इसको चाहें तो थोड़ा सा इसको तोड़ करके HSO3Na, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। देखो इतना जो पोर्शन होगा ये वाला, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये इतना जाएगा, ये वाला तो जाएगा इसके साथ और ये वाला जुड़ जाएगा इसके साथ, तो हमारे साथ हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और COH और यहाँ पर हो जाएगा SO3Na। ठीक है, समझ गया, बहुत आसान सी रिएक्शन है, बस थोड़ा समझना है आपको। क्या बना? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। अगले में आ जाए, एस्टल्डिहाइड तनु कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, हम इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहते हैं, इसको ऐसे लिख दिया O और H प्लस ये तनु कास्टिक सोडा के साथ, तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल हम लिख लें, तोड़ सकते हैं थोड़ा सा, A2 और यहाँ पर लिख दिया H, लिख सकते हैं। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़े हैं और बाकी गन। अब होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ये H आता है, इसको जुड़ जाएगा। इधर एक बॉन्ड खाली हुआ, इधर एक बॉन्ड खाली हुआ, आपस जुड़ जाएंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। CH3 इसमें दोनों है, OH भी है, नहीं ऑल भी है और अल भी है, एल्डिहाइड है, तो इसलिए कहा जाता है इसको एल्डोल। तो बिल्कुल अब आपको याद आया होगा, ये है एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन का। एल्डोल कंडेंसेशन, अब एल्डोल 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एक एल्डोल। तो ये एल्डोल है, क्योंकि अगर दोनों मॉलिक्यूल हम अलग अलग ले लें तो ये क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। ठीक, ये वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, नहीं होगा तो कहीं नहीं जारो देंगे। ठीक, तो इसमें अल्फा कार्बन क्या मतलब? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो ये देंगे। ठीक, अब इतने भी नहीं रुकता, इसके बाद ये गर्म होता है। जब इसको हीट करते हैं तो देखो, इसको हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते थे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बाकी तो जुड़ा ही हुआ है। अब ये इतना पोर्शन अलग निकल जाएगा। अब बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये आपकी रिएक्शन पूरी हो गई। अब बात करते हैं एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट क्या होता है? टॉलन रिएजेंट जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का अमोनिकल सोल्यूशन होता है। ठीक है, अमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं Ag2O। तो एस्टल्डिहाइड का फार्मूला वही है CH3CHO और AgE2O। जब इसके साथ ये रिएक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन इसको दे देता है, और हम जानते हैं एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक, और Ag अलग निकल गया। तो ये मिला हमें सिल्वर मिरर। अगर Ag कहीं अकेला है, सिल्वर मिरर इसको कहते हैं। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे रहे। आगे के क्वेश्चन हम ये केवल 7 ही क्वेश्चन अब कराएं, आगे क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है भैया, इसको थोड़ा सा अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना थोड़ा, ताकि दूसरे लोग भी देख लें, और कोशिश करना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही हम क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्व कराते रहेंगे, जिससे पूरा केमिस्ट्री का पेपर आपका फंस जाए, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका 100% यानी 70 में से 70 नंबर आ जाए। पूरी हमारी ये कोशिश रहेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।